हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्री इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे संज्ञा और सर्वनाम की। इससे पहले हम एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं आपको समास का, वो भी कविता में मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और उसी तरीके से आज भी हम कविता के माध्यम से ही संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ में लगे रहिए। जब मेरा वीडियो आपको खूब अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं हम और बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं? देखो आप लोग इससे पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे संज्ञा और सर्वनाम, पर आज हम एक नए अंदाज से ऐसा पढ़ाएंगे कि यूट्यूब में ऐसा कभी नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़ाया है। हम ये समझ के पढ़ाएंगे कि आपको मान लो कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो से शुरू करके और आपको पढ़ाते हैं। ये हमारी क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, हर एक मतलब कोई भी एग्जाम हो, हर एक परीक्षा के लिए ये मेरी क्लास बहुत ही अच्छी साबित होगी। इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और हम बात करते हैं संज्ञा की। तो संज्ञा किसे कहते हैं इसका कविता देख लीजिए। हम इसका कविता तैयार करके लाए हैं, तो आप लोग देख लीजिए संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा दोस्तों, संज्ञा की इस तरीके से कविता होती है संज्ञा कहते नाम को, संज्ञा कहते नाम को, सीता गीता राम। ये मेरी कविता है, आप लोग याद कर लेना, लिख लेना मेरे साथ में। जब पढ़ा करो तो कापी और कलम लेके बैठा कीजिए। संज्ञा कहते नाम को, सीता गीता राम। संज्ञा कहते नाम को, सीता गीता राम। लखनऊ पुस्तक कलम है, लखनऊ पुस्तक कलम है। मोहन घनश्याम, मोहन घनश्याम। ये आप लोग कविता लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको ये याद हो भी जाएगी। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते नाम को, सीता गीता राम, लखनऊ पुस्तक कलम है, मोहन घनश्याम। अर्थात संज्ञा कोई भी चीज नहीं होती है। संज्ञा क्या होती है? हर किसी का नाम, जो नाम होता है उसी को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका नाम मोहिनी है, आपका नाम सूरज है, आपका नाम शिवा है, तो ये सब संज्ञाएं हैं, यही संज्ञाएं होती हैं। जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर क्या है? एक संज्ञा है। अगर इसका नाम ना दिया जाए तो क्या इसको कहोगे? तो भाई क्या कहोगे? कुछ भी नहीं। इसीलिए हर किसी को एक पहचान दी जाती है और जो उसकी पहचान बन जाती है वही संज्ञा होता है। अर्थात नाम ही संज्ञा होते हैं। वो नाम चाहे किसी लड़के लड़की, कोई आदमी का हो, या किसी स्थान का, शहर का हो, या किसी वस्तु का हो। अर्थात आप याद कर लेना संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को कहते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको बोर्ड पे, तो ये बोर्ड क्या है? बोर्ड एक संज्ञा है। स्टैंड क्या है? एक संज्ञा है। फोन क्या है? संज्ञा है। ये कैमरा लगा हुआ है सामने, ये क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा आप लोग समझ गए होंगे संज्ञा क्या होता है। अब हम बात करेंगे संज्ञा के प्रकार। देखो संज्ञा कहते हैं नाम को, सीता गीता राम, लखनऊ पुस्तक कलम है, और मोहन घनश्याम। इस तरीके से आप लोग लिख लेना। अब हम बात करने जा रहे हैं संज्ञा के प्रकार। अब देखना, हम बात करने जा रहे हैं संज्ञा के प्रकार। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिखो संज्ञा के प्रकार। थोड़े से साफ ही कर देते हैं, अच्छे से बना दें। बात करते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञाएं कितनी प्रकार की हो सकती हैं? बताओ बेटा, मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, संज्ञाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। भेद कहो या प्रकार कहो, एक ही चीज है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्या भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहली कौन सी संज्ञा होती है? पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली व्यक्तिवाचक
संज्ञा। पहली कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। दूसरी कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरी क्या होती है जातिवाचक के बाद में? भाववाचक संज्ञा। तीसरी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। ऐसे पढ़ाएंगे आप लोगों को हम कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं आपको। पहले बात, संज्ञा की कविता याद कर लेना। संज्ञा कहते हैं नाम को। सीता गीता राम, लखनऊ पुस्तक, कलम पुस्तक, मतलब कुछ भी हो वो सब क्या होता है? संज्ञा ही है। कोई भी नाम आ जाए संज्ञा ही है। व्यक्तिवाचक एक संज्ञा होती है और एक जातिवाचक और एक भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसकी बात करते हैं हम? किसी विशेष व्यक्ति की जब बात करी जाए, कोई विशेष व्यक्ति हो, अर्थात व्यक्ति का नाम ले लिया जाए। ये याद कर लेना, व्यक्ति का नाम ले लिया जाए। यहां पर लिख लो विशेष व्यक्ति। विशेष व्यक्ति की बात की जाती है। जाति में क्या होता है? इसमें बेटा संपूर्ण जाति की बात होती है। इसमें क्या होता है? संपूर्ण जाति की बात होती है। भाववाचक क्या होता है? भाववाचक में क्या आ जाते हैं? भाववाचक में आते हैं जैसे अवस्था, एक भाव होती है अवस्था। किसी के गुण, किसी के गुण क्या होते हैं बेटा? ये भी भाव होता है। किसी के दोष, ये भी क्या है? भाव है एक। ठीक, ऐसे आप लोग याद कर लेना। अब देखो हम कैसे बता। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया जाए। जैसे कहा जाए मोहन, क्या कहा जाए? मोहन। जैसे कहा जाए श्याम, जैसे कहा जाए मोहित, कुछ भी कह दिया जाए मोहित। जैसे अंकित सर पढ़ा रहे हैं आपको, कह दिया जाए अंकित, क्या कह दिया जाए? अंकित। तो ये विशेष व्यक्ति की बात हो रही, नाम लिया गया है तो व्यक्तिवाचक होता है। जातिवाचक देखो क्या होता है? नाम कहा तो व्यक्तिवाचक, और कोई पूरी जाति ही कह दो। जैसे कह दो ये लड़कों कहाँ घूम रहे हो, लड़का, क्या हो गया? जातिवाचक। जैसे कह दो लड़का, जैसे कह दो लड़की, लड़की। कोई विशेष लड़की का नाम नहीं लिया गया, पूरी जाति को संबोधित किया जा रहा है, तो क्या हो जाता है? जातिवाचक हो जाता है मेरे प्यारे भैया। ठीक। इसमें जैसे कहा जाए पर्वत, देखो इसमें कहा जाए पर्वत, तो पर्वतों की जाति होती है, अलग अलग नाम होते हैं। अगर विशेष पर्वत का नाम कह दिया जाए, जैसे कहा जाए हिमालय, हिमालय तो इसका नाम है हिमालय। ठीक। जैसे इसमें कह दिया जाए नदी, क्या कहा जाए? नदी, तो जातिवाचक हो जाएगा। और किसी नदी का नाम ले लिया जाएगा, जैसे कह दिया जाए यमुना, यमुना, तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे बनते हैं आपके एसएससी जीडी, लेखपाल, यूपी पुलिस, कांस्टेबल और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो भी हिंदी पूछी जाती है सब यहीं से बनते हैं। जैसे पूछा जाता है बताओ निम्नलिखित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तुमको शब्द दे देगा मोहन को बहुत तेज भूख लगी है, मोहन के नीचे अंडरलाइन कर देगा। फिर पूछेगा बताओ मोहन कैसी संज्ञा है, तो मोहन कैसी संज्ञा है? मोहन बेटा व्यक्तिवाचक है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कहीं पे कह देगा यह लड़का बहुत ईमानदार है, यह लड़का बहुत ईमानदार है, तो वहां पे लड़का कह रहा है तो पूरी जाति को संबोधित कर रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूरी जाति को संबोधित करता है तो जातिवाचक, और लड़के का नाम अगर दे दे तो व्यक्तिवाचक। कहीं पे कह दिया जाए, जैसे कह देता है तुमसे ये नदी बहुत पवित्र है, तो नदी कहा है, तो नदी जब कहेगा जाति है, नदी एक जाति। अगर नदी का नाम ले लेता, जैसे यमुना बहुत पवित्र है, जैसे कह देता गंगा जी बहुत पवित्र हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है वहां पे। ठीक। भाववाचक क्या होते हैं? भाववाचक होते हैं जैसे बुढ़ापा, क्या होता है? बुढ़ापा। जैसे होता है प्रेम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रेम, बुढ़ापा। और क्या होता है? थकावट, थकावट, ये बेटा याद कर लेना आप लोग, थकावट। ये जैसे हो जाएगा हमें बहुत थकावट महसूस हो रही है, फिर थकावट के नीचे आपको अंडरलाइन कर देगा, कहेगा बताओ निम्नलिखित वाक्य में कौन सी संज्ञा है, तो क्या आप लोग बताओगे कौन सी संज्ञा है? थकावट एक भाव है, थकावट कोई वस्तु नहीं होती है ना कुछ होता है, थकावट एक भावना है, मन की भावना।
तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वहां पे। ठीक, जैसे मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, प्यारे भैया मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो बहुत प्रेम करता हूँ। अब प्रेम के नीचे कर दिया अंडरलाइन। फिर पूछेगा बताओ कौन सी संज्ञा है, तो प्रेम कौन सी संज्ञा है, प्रेम भाववाचक संज्ञा है। और कह दे मैं मोहिनी से बहुत प्रेम करता हूँ, जैसे लिख दो मोहिनी, मैं मोहिनी से बहुत प्रेम करता हूँ, तो वहां पे मोहिनी के नीचे अंडरलाइन कर दिया, तो कौन सी संज्ञा हो गई, नाम ले लिया गया, तो व्यक्तिवाचक। ठीक, ऐसे समझ लो। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति का नाम होता है, जातिवाचक में पूरा समूह ही आ जाता है, जैसे संपूर्ण जात, जैसे भैंस कह दिया जाए, बताओ जातिवाचक में भैंस हो गया, गाय हो गई, ये सभी जातियां होती हैं गाय की ना। अगर यहाँ पे विशेष नस्ल लिख दे, होल्स्टीन, फ्रीजियन, जर्सी, ये सभी नस्लें अगर लिख दे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी संज्ञा। भैंस जैसे मुर्रा लिख दे, भदावरी लिख दे, इस तरीके से अगर लिख रहा है भैंस की नस्ल तो व्यक्तिवाचक, और भैंस केवल लिख दे तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। इस तरीके से आप लोग याद कर लेना बेटा। ठीक, पर्वत हिमालय, पर्वत जातिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक। ठीक, कहीं कहीं पर इसमें इसके हमने प्रकार आपको बताए हैं तीन। कई भेद होते हैं संज्ञा के, तीन भेद होते हैं, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से संज्ञा के दो भेद और होते हैं। वो दो भेद कौन होते हैं वो भी जान लीजिए। दो भेद और होते हैं, एक भेद होता है आपका, उसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन से, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, एक और होता है आपका, ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। 5 नंबर होता है एक और, कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद में होता है आपका समुदायवाचक संज्ञा। कौन सा, समुदायवाचक संज्ञा। ठीक, जैसे कहीं पे दे देगा हम बाजार गए और तेल ले आए, अब तेल के नीचे कर दिया तो क्या हो जाएगा, तेल के नीचे अगर अंडरलाइन है तो द्रव्यवाचक हो जाता है। जैसे इसमें आ जाता है तुम्हारा, क्या होता है द्रव्यवाचक में, द्रव्यवाचक में हो जाता है तुम्हारा, जैसे तेल आ जाता है, जैसे हम वहां गए और अनाज ले आए, तो अनाज क्या हो गया, अनाज ले आए। ठीक, हम वहां गए कोई खाद्य पदार्थ जैसे घी ले आए, हम वहां गए क्या ले आए, घी ले आए। हम बाजार जाएंगे और सोना लाएंगे, क्या लेंगे, सोना, द्रव्यवाचक। ठीक, समुदायवाचक संज्ञा कौन सी होती है, समुदायवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जहां पर पूरा समूह हो। पूरा समूह कैसे होता है, जैसे सेना, जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत सेना रहती है, पूरी एक टुकड़ी पड़ी हुई है। ठीक, जैसे सभा, यहाँ पर बहुत अच्छी सभा लगी है, तो अब सभा कौन सी है, समुदाय। सब सभा में बहुत लोग आ जाते हैं, होते हैं कि नहीं, कोई एक आदमी हो कह सकते हो सभा, बताओ, नहीं कह सकते हो ना। तो सभा उसी को कहा जाता है जहां पर बहुत से आदमी, बहुत से लोग इकट्ठे हों। जैसे होता है समुदायवाचक में कक्षा, अब बताओ कोई एक लड़का बैठा हो कक्षा कह सकते हो, नहीं, बहुत से लोग होंगे, अर्थात समुदायवाचक, समुदाय बनता है जब बहुत से लोग हो जाते हैं तब। ठीक, तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आपके आ गया होगा। ना समझ में आया हो फिर से वीडियो देख लेना। और अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ाएंगे आपको हम संज्ञा के साथ में ही पढ़ लो सर्वनाम। क्या पढ़ोगे, सर्वनाम। सर्वनाम का भी बहुत प्यारा सा कविता लेके आए हैं हम, सर्वनाम का भी बहुत अच्छा कविता, ऐसे पढ़ाएंगे कि कभी जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। सर्वनाम पढ़ो। सर्वनाम क्या होता है, देखो सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका कविता याद कर लीजिए। जो संज्ञा के बदले में बोले जात शब्द मेरे भाई, इसको भी कविता से पढ़ो। जो संज्ञा के बदले में, जो संज्ञा के बदले में बोले जात शब्द मेरे भाई, क्या, बोले जात शब्द मेरे
भाई। जो संज्ञा के बदले में बोले जाते शब्द मेरे भाई। अब इसके लिख लीजिए उदाहरण। मैं, इसके उदाहरण लिख लीजिए। मैं, तुम, हम, वे। मैं, तुम, हम, वे शब्द जो सर्वनाम कहलाए। सर्वनाम कहलाए। ठीक, ऐसे लिख लीजिए। जो संज्ञा के बदले में बोले जाते शब्द मेरे भाई। मैं, तुम, हम, वे शब्द जो सर्वनाम कहलाए। अर्थात सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम उसे कहते हैं जब किसी का नाम ना लो तुम। जैसे कहना है ए मोहित इधर आओ, तो मोहित कह दोगे तो संज्ञा हो जाएगी। मोहित ना कहो, कहो ए भैया इधर आओ, ए लड़के क्या कर रहे हो, ए बेटा इधर आओ क्या पढ़ रहे हो, तुम वहां जाओ। जैसे ये मत कहो मोहन वहां जाओ, ना कहो। मोहन कहोगे तो संज्ञा हो जाएगा। कह दो तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तो इसका मतलब क्या हो गया? नाम। मतलब संज्ञा किसको कहते थे? नाम को। अब हम बता रहे हैं संज्ञा के बदले में, अर्थात नाम के बदले में। नाम के बदले में नाम ना लो, मैं, तुम, हम, वे ये सब कह दो। जैसे वे बहुत ईमानदार हैं, अब उनका नाम ना लो, नाम ना लो। ठीक, वे बहुत ईमानदार हैं कह दो, तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम। ठीक, अब सर्वनाम के भेद हम पढ़ेंगे। सर्वनाम के भेद इस कविता को लिख लो, देख लो। जो संज्ञा के बदले में बोले जाते शब्द मेरे भाई। मैं, तुम, हम, वे शब्द जो सर्वनाम कहलाए। ओके, अब सर्वनाम के हम पढ़ाएंगे आपको भेद। सर्वनाम कई प्रकार का होता है? संज्ञा कई प्रकार की थी? फिर से देखो, संज्ञा कई प्रकार की थी? संज्ञा 3 प्रकार की थी। 2 और माने जाते हैं, उनको आप लोग ना मानना। एक द्रव्यवाचक और एक समुदायवाचक। अब पढ़ने जा रहे हैं हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कई होते हैं, ये देखो। सर्वनाम के भेद कई होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं भैया 6। कई भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कई भेद होते हैं? 6। अब सर्वनाम के भेद आप लोग देखिए। एक होता है सर्वनाम, सर्वनाम के भेद होते हैं 6। एक होता है सर्वनाम पुरुषवाचक। पुरुषवाचक कौन सा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। एक क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। एक क्या होता है निश्चयवाचक के बाद में? एक अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक के बाद में क्या होगा? प्रश्नवाचक एक होता है, जैसे प्रश्न किसी से पूछे जाते हैं। प्रश्नवाचक। आराम से समझते रहना मेरे साथ में मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, और हमारी कोशिश है कि आपको खूब अच्छे तरीके से समझा दें। ठीक, कविता के माध्यम से समझा रहे हैं। सर्वनाम और संज्ञा की मैंने कविता बताई है, भी लिख लेना। ठीक, अब इसके भेद भी बता रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। एसएससी जीडी वालों देख लेना, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। एसएससी जीडी वाले कांस्टेबल आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। ठीक, एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन गया। सर्वनाम के कितने भेद हैं? ऐसे ही एक क्वेश्चन बन जाता है संज्ञा के कितने भेद थे? कितने थे अभी हमने बताए थे? 3 भेद। ठीक, अगर मूलतः पूछे, अगर पूछे संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं, तब बता देना आप लोग 3 भेद। और अगर कह दे संज्ञा के कितने भेद हैं, तब कह देना 5 भेद। ठीक, प्रश्नवाचक के बाद में एक आता है तुम्हारा संबंधवाचक। संबंधवाचक। ठीक, अब एक आता है निजवाचक। देखना भैया, निजवाचक। निजवाचक, अब इसको देख लीजिए आराम से, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। पुरुषवाचक में क्या आते हैं? पुरुषवाचक भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें आ जाता है एक मैं, हम, मध्यम, मतलब होता है इसमें एक मध्यम पुरुष। इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष। कौन? उत्तम पुरुष। चार्ट बनाते रहिए, बाद में समझोगे, बहुत ही आराम मिलेगी समझने में। ठीक, कहोगे हाँ कुछ मिला है हमको। उत्तम पुरुष होता है एक होता है मध्यम पुरुष।
मध्यम पुरुष इसका एक होता है, और इसका एक होता है अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष एक होता है इसका। ठीक। उत्तम पुरुष में जो आदमी कह रहा होता है वो लोग आ जाते हैं, जैसे मैं आ गया। ठीक। जैसे हम आ गया, ये लोग उत्तम में आते हैं। जो लोग सुन रहे होते हैं, जैसे तुम आ गए, इसमें क्या होता है? इसमें आ जाते हो तुम। इसमें क्या आ जाता है? इसमें होता है तुम। इसमें आ जाता है भैया तुम। जो लोग इसमें सुन रहे होते हैं, जैसे तुम हो या वह है, ये लोग आ जाते हैं। अन्य में कौन आते हैं? अन्य में नहीं, वह नहीं आएगा, इसमें तुम आएगा। इसमें तुम आएगा, इसमें अन्य में आएगा वह, जैसे वह। ठीक। और आ जाएगा वे। ठीक। क्या आ जाएगा? वे। समझ रहे हो? वह वे। निश्चयवाचक में देखो, निश्चयवाचक में जब निश्चय हो जाए, जैसे यह कलम किसने चुराया, ठीक, तो प्रश्नवाचक में जाओगे। ठीक। लेकिन अगर आ जाए यह कलम इसी ने चुराया है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसमें कौन सा आता है? इसमें शब्द आ जाते हैं यह, यह आ जाएगा। यह निश्चय है वह, जैसे वह आदमी चोर है, क्या हो जाता है? जैसे वह आदमी चोर है। ठीक। निश्चय में होता है यह, जैसे यही कहीं पर, इसका मतलब यही कहीं पर। निश्चय है कि यही कहीं पर। ठीक। अब देखना आप लोग, अनिश्चयवाचक में कौन आते हैं? अनिश्चयवाचक में आते हैं जिनका हमें मतलब पता ना, जैसे कोई है जो आपको परेशान करता है। कुछ लोग आए थे और मारपीट करके चले गए, कुछ लोग। अनिश्चयवाचक। ठीक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक में आते हैं जिसमें प्रश्न एक उठ पड़े अपने आप, जैसे कौन है जिससे आप बात करती हो? बताओ, कौन है जिससे आप बात करती हो? प्रश्नवाचक है, सर्वनाम। पूछा जाएगा कौन सा सर्वनाम है। ठीक। अब जैसे है किसका फोन था, क्या है? किसका, कौन, कब, जैसे पूछा जाए तुम कब स्कूल जाओगी। ठीक। इस तरीके से ये हो जाते हैं प्रश्नवाचक। संबंध में होता है जहाँ पे संबंध हो, किसी का मतलब क्या हो, जहाँ पे संबंध दर्शाए। संबंध कौन दर्शाता है? जैसे होता है जो, क्या होता है भैया? जैसे जो, सो। ठीक। निजवाचक में आप ही आ जाते हो। निज माने होता है आप, जैसे ये काम आप ही कर लीजिए, में कौन सा सर्वनाम है? ये काम आप ही कर लीजिए, तो आप ही कर लीजिए निजवाचक सर्वनाम हो गया। इसमें आता है आप, इसमें आता है खुद, इसमें आता है स्वयं। ठीक। तो इस तरीके से इनके उदाहरण देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में। एसएससी जीडी और यूपी टेट कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है जैसे कई लोग आए थे, ठीक, और चोरी करके चले गए, पता नहीं कौन लोग थे। ठीक। जैसे यह मकान राघव का है, अब यह कौन सी सर्वनाम है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक। निजवाचक होता है जैसे हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़कर, हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़कर। कौन सी सर्वनाम है? निजवाचक है। भैया हम खुद काम कर लेंगे, आप मत टेंशन लो, खुद काम कर लेते हैं। हम स्वयं अपना काम कर लेंगे, सर ये काम हम स्वयं कर लेंगे। ठीक। सर्वनाम कौन सी है? निजवाचक। इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सर्वनाम के भेद आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर बहुत ही अच्छी लगी हो मेरी क्लास तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हम अगले वीडियो के साथ में मिलते हैं। हमारी अगली क्लास होगी विशेषण की, क्रिया विशेषण की। उसके बाद में हम अलंकार की भी कविता के माध्यम से ही बहुत ही ट्रिकी वे में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आपको जरूर मंजिल मिलेगी और जरूर मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद।